इंडिया, जो कि अलग अलग लैंडस्केप्स का देश है, वहां पेड़ पौधों की बहुत वैरायटी है। उन्हीं ट्रेजर्स में से एक है वेस्ट बंगाल, एक ऐसा राज्य जो नॉर्थ में बड़े बड़े हिमालयाज से लेकर साउथ में संडरबांस के मैंग्रोव्स तक हरियाली से भरा हुआ है। इस हरे भरे राज्य में पेड़ पौधों की जबरदस्त वैरायटी है, जो अलग अलग जगहों, क्लाइमेट और इकोलॉजी को दिखाती है। वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसके इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत से जीवों को सपोर्ट करता है और यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत फायदे देता है। यह ऐसे वेस्ट बंगाल के नेचुरल वेजिटेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में जाता है, इसकी डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस और इसके चैलेंजेस को एक्सप्लोर करता है। हिमालयास की बर्फीली चोटियों से लेकर गेंजेस डेल्टा के फर्टाइल प्लेन्स तक वेस्ट बंगाल का लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज होता है, जिससे हर रीजन में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। वेस्ट बंगाल के नेचुरल वेजिटेशन का यह सफर हर रीजन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इस इंट्रिकेट इकोसिस्टम के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाएगा। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम वेस्ट बंगाल के ग्रीन वंडर्स एक्सप्लोर करते हैं, इसके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स में छुपे सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं और आने वाली जेनरेशंस के लिए इस नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हमारे रोल को समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन उन पेड़ पौधों को कहते हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नेचुरली किसी पार्टिकुलर रीजन में उगते हैं। यह क्लाइमेट, सोइल टाइप, एल्टीट्यूड और रेनफॉल पैटर्न्स जैसे कई फैक्टर्स से शेप होता है। वेस्ट बंगाल के डाइवर्स जियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैबिटेट्स का एक मोज़ेक बनाते हैं, जहां हर हैबिटेट अलग अलग प्लांट स्पीसीज को सपोर्ट करता है। हिमालयन रीजन अपनी ऊंची पीक्स और एल्पाइन मेडोज के साथ ठंड सहने वाले कॉनिफर्स और रोडोडेंड्रन्स का घर है। टेरे रीजन, जो अपने फ्लैट ग्रासलैंड्स और डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल स्पीसीज का मिक्स है। अलूवियल प्लेन्स, जो गेंजेस और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स से पोषित होते हैं, क्रॉप्स और वेजिटेशन की रिच डिवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। और कोस्टल रीजन, जो बे ऑफ बंगाल से इन्फ्लुएंस होता है, सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव्स और दूसरे यूनिक प्लांट लाइफ के लिए जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन की यह इनक्रेडिबल डिवर्सिटी न सिर्फ वेस्ट बंगाल के वेरिड लैंडस्केप्स को दिखाती है, बल्कि एक बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में स्टेट के रोल को भी हाईलाइट करती है। हर रीजन में यूनिक स्पीसीज हैं, जिनमें से कई एंडेमिक हैं, मतलब वो अर्थ पे और कहीं नहीं पाए जाते। नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझना इन इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को अप्रिशिएट करने के लिए जरूरी है। क्लाइमेट, सोइल और प्लांट लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करके हम इन नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन बायोडिवर्सिटी का खजाना है, जो नेचर के इंट्रिकेट वर्किंग्स की एक झलक देता है और स्टेट के रिमार्केबल रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स को शोकेस करता है। वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन मैजेस्टिक हिमालयास से घिरा हुआ है, जो अपनी ऊंची पीक्स और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए फेमस है। यह रीजन ठंडा, एल्पाइन क्लाइमेट वाला है, जहां विंटर्स में हैवी स्नोफॉल होती है। यहाँ का वेजिटेशन इन हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है। हायर एल्टीट्यूड्स पे, ट्री लाइन के ऊपर, एल्पाइन मेडोज लैंडस्केप में छाए हुए हैं। शॉर्ट समर मंथ्स के दौरान ये मेडोज रंग बिरंगे वाइल्ड फ्लावर्स से ढके होते हैं, जो स्नो कैप्ड पीक्स के अगेंस्ट एक वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। रोडोडेंड्रन्स अपने शोवी ब्लूम्स के साथ एक कॉमन साइट हैं, जो अदरवाइज स्टार्क लैंडस्केप में रंग भर देते हैं। जैसे जैसे हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। ये फॉरेस्ट्स पाइन, फर और डिओडर जैसे ट्रीज से भरे हुए हैं, जो कोल्ड और स्नोवी क्लाइमेट में अडेप्ट हो गए हैं। इन फॉरेस्ट्स का अंडरस्टोरी रिलेटिवली स्पार्स है, जहां फर्न्स, मॉसेस और लाइकेंस फॉरेस्ट फ्लोर को कवर करते हैं। वेस्ट बंगाल का हिमालयन रीजन न सिर्फ यूनिक प्लांट लाइफ का घर है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट वाटरशेड का भी काम करता है, जो पूरे स्टेट को पानी प्रोवाइड करता है। यहाँ के फॉरेस्ट वाटर फ्लो रेगुलेट करने, सोइल इरोजन रोकने और इकोसिस्टम के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये माउंटेन्स अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी और यूनिक फ्लोरा के साथ नेचर की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। हिमालयास के साउथ में टेरे रीजन है, जमीन की एक नैरो स्ट्रिप जो अपने फ्लैट टोपोग्राफी और फर्टल अलूवियल सोइल के लिए जानी जाती है। इस रीजन में वार्म, ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई रेनफॉल होती है, जो प्लांट लाइफ की डाइवर्स रेंज के लिए आइडियल कंडीशंस बनाता है। टेरे रीजन अपने ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट के मोज़ेक के लिए जाना जाता है,
ग्रासलैंड्स, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में डूअर्स कहा जाता है, टॉल ग्रासेस जैसे एलिफेंट ग्रास और स्पीयर ग्रास से भरे होते हैं। ये ग्रासलैंड्स कई हर्बिवोर्स जैसे एलिफेंट्स, राइनोसरस और डियर के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रासलैंड्स के बीच डेंस फॉरेस्ट्स के पैचेस हैं, जिन्हें साल फॉरेस्ट्स कहा जाता है, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज शोरिया रोबुस्टा के नाम पे। ये फॉरेस्ट प्लांट और एनिमल लाइफ की रिच डाइवर्सिटी का घर है, जिनमें टाइगर्स, लेपर्ड्स और स्लॉथ बेयर्स शामिल हैं। टेराई रीजन कई एंडेंजर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द वन हॉर्न्ड राइनोसरस और बेंगल टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। इसकी फर्टल सॉइल इसे एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन भी बनाती है, जो एक लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। टेराई रीजन ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट के यूनिक ब्लेंड के साथ डिफरेंट इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। यह नेचर में मौजूद डेलिकेट बैलेंस और इन हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। सेक्शन 5, अलुवियल प्लेन्स, जीवन की बहार। वेस्ट बंगाल के अलुवियल प्लेन्स, जो गेंजेस और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बने हैं, दुनिया के सबसे फर्टल रीजन्स में से हैं। ये प्लेन्स एक बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं और अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। अलुवियल प्लेन्स का नेचुरल वेजिटेशन लार्जली एग्रीकल्चरल फील्ड से रिप्लेस हो गया है, लेकिन ओरिजिनल इकोसिस्टम्स के रेमनेंट्स अभी भी मिल सकते हैं। इन प्लेन्स में सबसे कॉमन ट्रीज मैंगो, जैकफ्रूट और नीम है। ये ट्रीज वार्म, ह्यूमिड क्लाइमेट में अडेप्ट हैं और लोकल पॉपुलेशन को शेड और फल प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स और स्ट्रीम्स के किनारे रिपेरियन फॉरेस्ट्स पनपते हैं। ये फॉरेस्ट्स पीरियोडिक फ्लडिंग को टॉलरेट करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और प्लांट और एनिमल लाइफ के यूनिक असेंबलेज का घर हैं। विलोज, बैम्बू और फिग्स की वेरियस स्पीसीज इन फॉरेस्ट्स में कॉमनली पाई जाती हैं। अलुवियल प्लेन्स ह्यूमन एक्टिविटीज से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होने के बावजूद अभी भी काफी बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। रिवर्स और वेटलैंड्स की मौजूदगी एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक स्पीसीज की वैरायटी के लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है। ये प्लेन्स अपनी रिच सॉइल और अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज के साथ नेचर की लाइफ गिविंग पावर का प्रमाण है। ये ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाते हैं। वेस्ट बंगाल का सदर्न मोस्ट टिप सुंदरबंस का घर है, जो दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। गेंजेस, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित सुंदरबंस एक यूनिक इकोसिस्टम है, जो अपने ब्रैकिश वाटर, टाइडल मड फ्लैट्स और डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज हैं, जो इंटरटाइडल जोन्स के हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये ट्रीज कोस्टलाइन को इरोजन, स्टॉर्म सर्जेस और सुनामी से प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फिश और शेलफिश की वैरायटी के लिए नर्सरीज का भी काम करते हैं, जो एक थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। सुंदरबंस प्लांट और एनिमल लाइफ के यूनिक असेंबलेज का घर है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और गेंजेस रिवर डॉल्फिन शामिल हैं। वाटरवेज और आइलैंड्स का इंट्रिकेट नेटवर्क एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इकोसिस्टम बनाता है। सुंदरबंस अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हमारे प्लैनेट के मोस्ट प्रीशियस इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन स्टेट को कई इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। ये बेनिफिट्स ह्यूमंस और एनवायरनमेंट दोनों के वेल बीइंग के लिए एसेंशियल हैं। फॉरेस्ट्स कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज को कम करते हैं। ये वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं, जिससे फ्लड्स और ड्राउट्स नहीं आते। डाइवर्स प्लांट लाइफ कई इंडस्ट्रीज के लिए फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। वेस्ट बंगाल की टूरिज्म इंडस्ट्री को स्टेट की नेचुरल ब्यूटी से बहुत फायदा होता है। हिमालयाज, टेराई रीजन और सुंदरबंस हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। वेस्ट बंगाल के नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करना स्टेट की इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी मेंटेन करने और इसके लोगों के वेलबीइंग के लिए जरूरी है। अपनी इंपॉर्टेंस के बावजूद वेस्ट बंगाल के नेचुरल इकोसिस्टम्स को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज स्टेट के प्लांट लाइफ के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए फॉरेस्ट्स के वास्ट ट्रैक्ट्स क्लियर कर दिए गए हैं। इससे हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन हुआ है, जिससे कई प्लांट और एनिमल स्पीसीज की सर्वाइवल को खतरा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज से होने वाला पोल्यूशन वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है।
और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। क्लाइमेट चेंज रेनफॉल पैटर्न्स को चेंज कर रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, जिससे ये फ्रैजिल इकोसिस्टम्स और ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कई एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज के साथ स्टेट के नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट कर रही है। इन एफर्ट्स में प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करना, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करना शामिल है। वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन ऊंचे हिमालय से लेकर मैंग्रोव फ्रिंज्ड सनडर्बन्स तक स्टेट की रिच बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का प्रमाण है। यह हरा भरा टैपेस्ट्री क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। हालांकि इन इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम्स को ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ते थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रहे हैं और स्टेट की इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को खतरे में डाल रहे हैं। वेस्ट बंगाल के नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का कंसर्टेड एफर्ट जरूरी है। गवर्नमेंट, एनजीओज, लोकल कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने, हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने और आने वाली जनरेशंस के लिए इन इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करना होगा। आइए हम अपने एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स बनने का प्लेज लें और वेस्ट बंगाल के लिए एक ग्रीनर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ काम करें। एक्शन का टाइम अब है। हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है।